ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को मार्गशीर्ष मास में श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा अध्याय 77 और 78 का रसपान कराएंगे। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 77 का, जिसमें वर्णन है शंभु मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण में नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान के उदय होने पर अविद्या क्लेश नष्ट हो जाता है, हे ऋषिवर, नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले, और जिस प्रकार मयूर केकराव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साय साय शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस राणागढ़ में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्यलोक में भेज दिया, जिसमें उद्धरेता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाता है। अब उनके पितामह शंभु मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा, हे बेटा, बस बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इस अपराध यक्षों का वध किया है। हे तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल की योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। हे बेटा, तुम्हारे अपने भय पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो, उसके वश से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भक्त सेवा साधु जनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा ही कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूत आत्मा भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा साधु जन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पद प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया? सर्वात्मा श्रीहरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्रकृत गुण एवं अनेक कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। हे बेटा ध्रुव, देह आदि के रूप में परिणित हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है, और फिर उनके पारस्परिक संगम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। हे ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्व आदि गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीर को रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण आत्मा तो इनमें केवल नियत मात्र है। उसके आश्रय से यह कार्यकारात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्व आदि गुणों में क्षोभ होने से लीलामय भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते रहते हैं, और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंत्य है। हे ध्रुव, वे काल स्वरूप अवय परमात्मा ही स्वयं
अंत रहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वालों को भी मरवाकर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनप्रविष्ट है। उनका न तो कोई मित्र पक्ष है और न ही शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं। अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख आदि फल को भोगते हैं। सर्व सामर्थ्य श्री हरि कर्म बंधनों में बंधे हुए जीवों की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। हे राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म, चावर का स्वभाव, वैशेषिक मतावलंबी काल, ज्योतिषी, देव और काम शास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिया या प्रमाण के विषय नहीं हैं। महादादी अनेक शक्तियाँ भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं। वे क्या करना चाहते हैं इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर भी अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। हे बेटा, एक कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाइयों को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता है, पालता है और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतर आत्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों को सृजन, पालन और संहार करती हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा आदि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप है तथा संसार के एकमात्र आश्रय है। हे ता, तुम सब प्रकार की उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की अवस्था में ही अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से मर्माहत होकर माँ की गोद से छोड़कर वन को चले गए थे। वहाँ तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोक से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है और जो तुम्हारे वैरव भानहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को आध्यात्मिक दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभावमय प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृष्ट भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगी। हे राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारे मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझ में भी किसी से भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी न होना चाहिए। तुमने जो यह समझ कर कि ये मेरे भाइयों के मारने वाले हैं, इतने यक्षों को संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर की सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए हे बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। इति श्री भागवत महापुराणे में चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 77 का समाप्त हुआ। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 78 का, जिसमें वर्णन है ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। आइए आगे की कथा का रसपान कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि
हे विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों की वध से निवृत्त हो गए। यह जानकर कि भगवान कुबेर वहां आए, उस समय यक्षा, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, श्री कुबेर जी बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा की उपदेश से ऐसा दुस्सह्य वैर त्याग दिया है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तुमने यक्षों के मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाइयों को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीवों को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। हे ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में सम दृष्टि रखकर सर्वभूत आत्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पास का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणा आत्मा माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में वे उससे रहित है। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य है। हे प्रवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमल नाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। हे ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंका होकर मांग लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि का अखंड स्मृति बनी रहे, जिसे मनुष्य सहज ही सुंदर संसार सागर को पार कर जाता है। ईडविड़ा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाली यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और देता समझती समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी है। सर्वोपधिना शून्य सर्वात्मा श्री अच्युतम में प्रबल विवेक युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न ब्राह्मण भक्त, दीनवत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पूर्ण का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्र महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इन संपूर्ण दृश्य प्रपंचों को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जानने महल, सुरम्य विराह भूमि और समुद्र पर्यटन, भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गले में पड़े हुए हैं। वे बद्रीनाथ आश्रम को चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया। फिर स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदंतर मन द्वारा इंद्रियों को ब्रह्म विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्यान के भेद से शून्य निर्कल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी प्रत्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रभाव चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद अश्रुओं की बारिश आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देह अभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी न रही।
इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनकी चार भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंध और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उन्हें पूर्ण श्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट से पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं, ऐसे समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों को कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचे करके खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंदा और नंदन ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंदा और नंद कहने लगे, हे राजन, आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जनयंता सर्गपाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सके। वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए, आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। हे विप्रवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो। आयुष्मान यह श्रेष्ठ विमान पूर्ण श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने के योग्य हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान के प्रमुख पार्षदों की से ये अमृतमय वचन सुनकर परम भगवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदना आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो मंगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्रीनाथ आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षद को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब ये मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुंदुभि, मृदंग और ढोल आदि बाजा बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी जो ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, तो उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे कि क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेले ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव की हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरी विमान पर जा रही है। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोक को पार कर सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान श्री विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इससे जीव पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुँच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भागवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृदय मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भागवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भागवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोगों के ऊपर उसके निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए।
हे कुरुनंदन, जिस प्रकार दाएं चलने के समय खंभों के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आशय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने प्रेचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। नारद जी ने कहा था, इसमें संदेह नहीं, पतिपरायण सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवदी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के वाग बाड़ों में मर्माहत होकर दुखी हृदय में वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों की गुणों से ही वश में होते हैं। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कृति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रसन्ना करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि कराने वाला है, परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देव आत्मा की प्राप्ति कराने वाला बड़ा ही प्रसन्न और समस्त पापों का नाश कराने वाला है। भागवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धापूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वालों को शीला आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं, उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं, उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनुष्यों का मन बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी की इस महान चरित्र का प्रातः और संयम काल ब्रह्म आदि द्विज जातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाले जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथिक्षा, व्यातिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धा पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में संतुष्ट रहने लगता है और सिद्धि हो जाता है। यह साक्षात भागवत द्वितीयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्मर से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दिन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्य अवस्था में ही माता के घर और खिलौने का मोह छोड़कर श्री हरि विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। हे गुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। इति श्री भागवत महापुराणे में चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित नाम का 78 अध्याय समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।